नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं परमाणु सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स ऑलपिन पार्ट 2। घायल टेंडा पागल हो उठा और बोला, भाई के हाथों नहीं बचेगा तू। अगला वार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी परमाणु को। परमाणु ने सोचा, भाई यानी गेंडा, देखूंगा उसे भी। काम्बली की डायरी के मुताबिक टेंडा इसी बार के ग्रुप को कंट्रोल करता था। ग्रुप के किसी मेंबर को गेंडा से मिलने की इजाज़त नहीं थी, केवल टेंडे की पहुंच थी गेंडे तक। और अब मुझे पहुंचना है गेंडे तक, जबकि गेंडे तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। इसी पल चौंक पड़ा परमाणु। प्रोफेसर का मैसेज। प्रोफेसर ने कहा, परमाणु, शहर की मेन मार्केट में गड़बड़ के आसार हैं। प्रोफेसर की आवाज़ गूंज रही थी परमाणु के कानों में। उधर मुख्य बाजार में पैदल चलता व्यक्ति टकरा चुका था एक साइकिल सवार से। अरे ओ! पैदल चलते व्यक्ति के इरादे स्पष्ट थे। आंखों के बटन देखकर नहीं चलता, अंधा है, आंखें घर छोड़ आया है। योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा था। मारो साले को। खुद पर वार करने की चाल इनके इरादे स्पष्ट कर रही थी। भीड़ से छुपाकर गुंडे ने खुद ही अपनी कलाई चीर ली थी और चाकू भी छुपा लिया। साइकिल सवार बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दूसरे व्यक्ति ने कहा, चाकू चला दिया, खून खून। पलक झपकते ही लग गई भीड़ और साइकिल सवार ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये साजिश है। उन्मादी भीड़ निकल पड़ी सड़कों पर। लूट लो दुकानों को, मार डालो। मुट्ठी भर गुंडों ने उत्तेजना फैला दी। खून का बदला खून, हम बदला लेंगे। अफवाहें जंगल की आग से भी तेज फैलती हैं और जिन्हें फैलाते हैं देशद्रोही। मार डाला, वहाँ हमारे कई मुसलमान भाइयों को मार डाला। इंसान इंसानियत का चोला उतारकर फेंक चुके थे। गुंडों की चाल सफल हुई थी हमेशा की तरह। और इससे पहले कि मार काट मच जाती, लूटपाट शुरू हो जाती, पानी की तरह बह जाता खून, झुलस उठता शहर। आ पहुंचा था परमाणु वहाँ। परमाणु ने कहा, ठहरो। लोग बोले, ये तो परमाणु है। परमाणु? परमाणु यहाँ? परमाणु ने कहा, हाँ, मैं परमाणु हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को रोकने नहीं आया हूँ। एक दूसरे का जितना चाहो खून बहा लेना, लाशों के पहाड़ लगा देना, मैं उफ तक नहीं करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। परमाणु ने कहा, देखिए, इनकी चाल को समझने की कोशिश कीजिए। ये साजिश है। दंगे की आड़ में सरेआम लूटपाट करने की योजना है। इनके मकर जाल से निकलिए। आप लोग अपना खून बहाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। हासिल होगा इन्हें, इन लुटेरों को, जिनका कोई मजहब नहीं। ये सिर्फ दौलत के पुजारी हैं। टेंडा और गेंडा इनके मुखिया हैं, जिनमें से टेंडा को खत्म कराया हूँ। उन्माद नफरत में बदल गया, लेकिन अब ये नफरत उन देशद्रोहियों के खिलाफ थी। लोग बोले, मारो मारो इन बहरूपियों को, जो इंसान को इंसान से लड़वाना चाहते थे, भाई के हाथों भाई का खून बहाना चाहते थे। परमाणु ने कहा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उस दरिंदे गेंडा को बख्शूंगा नहीं, लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा कि गुंडा तत्वों के बहकावे में आकर हैवान नहीं बन जाएंगे। आप लोग इंसानियत का रिश्ता कभी नहीं भूलेंगे। लोग बोले, हम वादा करते हैं परमाणु, हम वादा करते हैं। परमाणु को सैकड़ों लोगों ने विदाई दी। लोगों ने कहा, हमारे मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया परमाणु। परमाणु बोला, शीघ्र ही गेंडा की मृत्यु का समाचार आप लोगों को मिलेगा। अगले दिन एक समाचार शहर के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था। लोगों ने कहा, टेंडा की लाश लाल चौक पर रखी गई है, ताकि उसे चील कौवे नोच नोच कर खा सके। दूसरा व्यक्ति बोला, मैं भी देखूंगा उस कमीने का हर्ष। लाल चौक पर मंडरा रहे थे असंख्य चील कौवे। वहाँ खड़े लोग बोले, इस कमीने का यही हाल होना चाहिए था। हर ऐसे व्यक्ति का यही हर्ष होना चाहिए। गेंडा तिलमिला उठा यह समाचार सुनकर। आग भभूका हो उठा उसका चेहरा। गेंडा बोला, गेंडा परमाणु को जिंदा नहीं छोड़ेगा। गेंडा अपने निजी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर लाल चौक की ओर चल पड़ा। गेंडे ने कहा, पहले भाई की लाश को दुर्गति से बचाना होगा। परमाणु को भयानक मौत दूंगा मैं। टेंडा की लाश की दुर्गति देखकर क्रोध से कांप उठा गेंडा और बोला, टेंडा की मौत और उसके बाद उसकी लाश की दुर्गति का भयानक बदला लूंगा मैं। लाशों को बिछा दूंगा कदम कदम पर। स्टेन गन नजर आने लगी उसके हाथ में। गेंडा ने कहा, बारिश में इतनी बूंदें नहीं बरसी होंगी जितनी गोलियां बरसेंगी यहाँ। लेकिन क्या गेंडा का ये स्वप्न इतनी आसानी से पूरा हो जाना था? परमाणु बोला, मुझे इसी पल का इंतजार था गेंडा, इसीलिए टेंडा की लाश का सार्वजनिक प्रदर्शन करवाया था मैंने। गन का पाइप मोड़ दूंगा तो गोली क्या तेरे मुंह से निकलेगी? गेंडा सोचने लगा, परमाणु? परमाणु ने कहा, जितनी गोलियां तू बरसाने का इरादा रखता था ना गेंडे, अब उतने मुक्के परमाणु चलाएगा। तुम दोनों भाइयों का खेल खत्म करने ही मैं यहाँ आया हूँ गेंडे,
और खेल खत्म ही हुआ समझो। गैंडे ने कहा, तू यहाँ मरने आया है परमाणु, मेरे हाथों से। तभी एक भयानक झटका लगा हेलीकॉप्टर के पंखों को और पंखा कई टुकड़ों में बिखर गया और उस चील का तो कीमा ही बन गया। हेलीकॉप्टर परकटे पंछी की तरह जमीन की ओर बढ़ा। परमाणु ने कहा, देखा गैंडे, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मरने के लिए यहीं छोड़कर बाहर कूद जाऊँ, लेकिन वह मौत तुम्हारे लिए एक आसान मौत होगी। जमीन से टकराकर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। परमाणु ने जमीन से कुछ ऊंचाई पर ही गैंडा को छोड़ दिया। अगले ही पल दोनों आमने सामने खड़े थे। गैंडा बोला, परमाणु, मुझे बचाकर तूने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। यह छोटी सी चीज़ बहुत भयंकर सिद्ध होगी तेरे लिए। परमाणु सोचने लगा, दोनों भाइयों की विशेषता है ये ऑलपिने। गैंडा के इस वार को बेकार करने में परमाणु के दांतों तले भी पसीना आ गया। गैंडा ने कहा, परमाणु, एक भी पेन तुझे जहन्नुम भेज सकती है। परमाणु ने सोचा, अपने सिर को ऑलपिनों का गोदाम बना रखा है कमबख्त ने। सिर पर पहने रखते हैं कमबख्त विग। सिर और विग के बीच है कैविटी यानी खाली जगह, जिसके कारण इन तक ऑलपिनों का जहर नहीं पहुंच पाता। गैंडा बोला, एक साथ फेंकी सैकड़ों ऑलपिनों से कैसे बच पाएगा बच्चे। परमाणु सोचने लगा, बाल बाल बचा, यह पत्थर जरूर कोई कमाल दिखा सकता है। पत्थर ने कमाल दिखाया भी। परमाणु ने देर नहीं की। परमाणु बोला, जितने वार करने थे तूने कर लिए गैंडा, अब मेरी बारी है। परमाणु ने उछाल फेंका गैंडा को। परमाणु का आक्रोश उसकी रग रग में उतर आया। परमाणु ने कहा, गैंडा, अपनी अंतिम सांस भर ले, क्योंकि मेरे अगले वार के बाद तू सांस लेने के काबिल नहीं रहेगा और देश के हित के लिए तेरा ये अंत आवश्यक है गैंडा। परमाणु का वह वार गैंडे के लिए अंतिम वार ही साबित हुआ। तभी परमाणु जिंदाबाद की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा परमाणु और सोचने लगा, यह शोर कैसा। लोग बोले, सच परमाणु, तुमने अपना वायदा पूरा कर दिखाया। आज से इस नगर का नाम परमाणु की जगह परमाणु रखा जाएगा। परमाणु, वाह, परमाणु ने ही तो बचाया है इस शहर को, वरना राख ही बचती यहाँ एक दिन। इधर परमाणु उड़ा जा रहा था वापस सिक्सर की ओर, जहाँ से उसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में वापस लौटना था। परमाणु ने कहा, प्रोफेसर, टेंडा और गैंडा की मौत के बाद यहाँ के लोगों में एक दृढ़ विश्वास सा पैदा हो गया है। प्रोफेसर ने कहा, एक दिन यही विश्वास पूरे भारत में पैदा होगा परमाणु। फिर इंस्पेक्टर विनय के रूप में परमाणु ने गैंडा व टेंडा की लाशें हिरासत में ले ली। इंस्पेक्टर विनय ने कहा, अब दिल्ली पहुंचकर कामयाबी की सूचना देनी है कमिश्नर साहब को। तो यह थी परमाणु सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।